प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा लगाया, एक पुकार लगाई कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जो पुकार उन्होंने लगाई, उस पुकार को सुन करके उसके लिए समर्पण करना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय वीर और वीरांगनाओं ने उस पुकार का सम्मान किया और उनके अंदर एक अग्नि, एक प्रेम की अग्नि जली कि हमारे खून देने से अगर हमारा देश आज़ाद हो सकता है तो निश्चय ही हम अपने खून को देंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि आज़ादी के वीर पुरुष और स्त्रियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उसके चलते ही आज हम आज़ाद हिंद में, आज़ाद भारत देश के अंदर श्वास ले सकते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब इजरायली लोग अपने जीवन की यात्रा में थे और परमेश्वर उनके साथ साथ चला करते थे, तब मूसा को परमेश्वर ने सिनाई पर्वत के ऊपर बुलाया और परमेश्वर उनसे आज्ञाओं के विषय में बात कर रहे थे और इजरायली लोग पर्वत के नीचे थे। पर्वत के नीचे इजरायली लोग विश्वास खो बैठे, घबरा गए, गड़बड़ी में आ गए, क्योंकि उनको मूसा नज़र नहीं आया। और उन्होंने हारून को विवश किया। हारून से कहने लगा, जो परमेश्वर का दास हमको मिस्र देश से निकाल करके लेके आए वो नज़र नहीं आ रहा है, हमारा परमेश्वर भी हमको नज़र नहीं आ रहा है, तू हमारे लिए कोई देवता बना। और हारून ने उस समय उनका सोना ले करके उसको पिघला करके एक बछड़े को बनाया और वो उस बछड़े के आगे बलि करे, उसके आगे नाचे कूदे। जब वो ऐसा कोलाहल कर रहे थे तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा नीचे चला जा, इजरायली लोग भटक गए हैं, उन्होंने गलत काम किया है। और मूसा ने नीचे आकर के देखा तो इजरायली लोग आनंद मना रहे थे, उस बछड़े के सामने बलि करके खा पी रहे थे। मूसा को बहुत गुस्सा आया और मूसा ने उस समय एक पुकार लगाई। उसने कहा, तब जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहाँ पर उसने एक पुकार लगाई, जो कोई परमेश्वर की ओर है वो मेरे पास आए। और उनके पास लेवीय लोग आए और मूसा ने कहा, परमेश्वर ऐसा कहते हैं, ये सारे के सारे लेवीय लोग उन इजरायली तुम्हारे भाई बहनों को तलवार से मार डालो जिन्होंने परमेश्वर का स्थान इस बछड़े को दे दिया है, उनको मार डालो। कितनी विचित्र बात है, खून बहाना। अपने ही भाइयों को मार डालने के लिए परमेश्वर कह रहा है। ये कैसी बात परमेश्वर कह रहा है? क्योंकि वो बेशक उनके बीच में थे तो, लेकिन उनका मन और उनका आत्मा परमेश्वर से हट गया था। अब साथ साथ चल के कुछ फायदा नहीं था। उन लोगों को दिखने वाला देवता चाहिए था, उनका विश्वास हट गया था परमेश्वर के ऊपर से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जो कोई मूसा के द्वारा जो कोई यहोवा की हो रहा है वो तलवार निकाले। हालेलुया। और लेवीय लोगों ने तलवार निकाली और उन सबको मार डाला। परमेश्वर कहता है, जब लेवीय लोगों ने उन बलवा करने वाले लोगों को, गद्दार लोगों को, अविश्वास में जो डूब गए उन लोगों को जब मार डाला, परमेश्वर कहता है कि उनके ऊपर आशीष आई। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए जो गलत लोगों का लहू बहाए पुराने नियम में, उनके ऊपर आशीष आई। प्रेज द लॉर्ड। और भजन संहिता 106 और 30 के अंदर ऐसा लिखा है, पिनहास नाम का एक व्यक्ति था, उसने न्याय दंड जब किया तो उस समय इजराइल के तंबू में से मरी थम गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिनहास एक वो व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के न्याय के लिए तलवार उठाई, परमेश्वर की अग्नि उसके अंदर आई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक इजरायली व्यक्ति एक अन्य जाति स्त्री को तंबू में लेकर के आया उसके साथ गलत काम करने के लिए, और सारे के सारे इजरायली व्यक्ति देख करके चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। उस समय हारून का जो याजक का जो पोता था, उसने तलवार उठाई और वो तंबू में घुस गया और उसने उन दोनों को मार डाला। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, ये काम जो उसने किया ये परमेश्वर को पसंद आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, हमारे परमेश्वर यहोवा सृष्टि के परमेश्वर पवित्र हैं। वो कभी भी मूर्ति पूजा और शारीरिक व्यभिचार को स्वीकार कर ही नहीं सकते। हरेक वो काम
जिससे परमेश्वर नाराज होते हैं, हर एक वो काम जिससे समाज में बुराई फैलती है, हर एक वो काम जिससे हमारी आत्मिक शारीरिक जिंदगी खराब होती है, वो पाप होता है। ऐसे पाप को अपने जीवन से मिटाने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 15-16 में ऐसा कहता है कि या तो तुम ठंडे हो जाओ या तुम गर्म हो जाओ, गुनगुने मत रहो। जो गुनगुने होते हैं उनको परमेश्वर उगल देता है। या तो देश के साथ रहें या देश के साथ ना रहें। बीच वाली जो भावना को धारण करके जीने वाले लोग हैं वो देश के लिए कुछ फायदेमंद नहीं रहते हैं, वो अपने लिए भी कुछ फायदेमंद नहीं रहते हैं। तो परमेश्वर कहता है या ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ। जो गुनगुने होते हैं उनको तो परमेश्वर अपने हलक से उगल देने को है। गुनगुना पानी कोई पसंद नहीं करता पीना। तो जो प्रभु के लोग हैं उनको पवित्र रहना चाहिए, उनको मूर्ति पूजक नहीं रहना चाहिए, पवित्रता से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। तो या आर हो जाएं या पार हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमें आज़ाद कराने के लिए, हमें रोगों से चंगाई देने के लिए, अब्राहम इसहाक याकूब का आशीर्वाद हमारे ऊपर आना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया। हालेलुया। उनके लहू में आज़ादी है। जो कोई भी यह जान करके स्वीकार करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के इकलौते बेटे हैं और उनके लहू में पाप क्षमा और बुरे स्वभाव की पवित्र आत्मा के द्वारा आज़ादी है, वो लोग ज़रूर आज़ाद होते हैं और वो लोग ज़रूर पाप क्षमा पाते हैं। हालेलुया। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेरा सभी भारतवासियों से और सभी भाई बहनों से, मसीह भाई बहनों से ये निवेदन है कि अभी समय ऐसा है कि हमें आर होना है या पार होना है, हमें गर्म होना है या ठंडा होना है, हमें गुनगुना नहीं रहना है। आपको जोश से भरना है। आज़ाद जी जोश से भरे हुए थे। उन्होंने जो जोश का नारा लगाया, खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उनके साथ जोशीले लोग जुड़ गए। आज़ादी की इस युद्ध में जो शामिल हुए वो जोशीले लोग थे, हिम्मत वाले लोग थे, सत्य भक्ति, सत्य निष्ठा, प्रेम करने वाले लोग थे, जिनके कारण, लहू के आहुतियों के कारण आज हमारे देश को आज़ादी मिली है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सत्य भक्ति निष्ठा, परमेश्वर के इकलौते बेटे, सत्य प्रेम करने वाले प्रभु हैं। उन्होंने हम सब के पापों के लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दी है। इतना नहीं, वो मर के जी उठे हैं। हालेलुया। ठंडा या गर्म नहीं, गर्म बन के रहना है। हालेलुया। प्रेम से गर्म बन के रहना है, गुनगुना भी नहीं रहना है, ठंडा भी बन के नहीं रहना है। परमेश्वर के राज्य में जिसको प्रवेश करना है उसको प्रेम की गरमाई में रहना है, सत्य की गरमाई में रहना है, वचन की गरमाई में रहना है। कंप्रोमाइज नहीं करना है गलत शिक्षा के साथ, रॉन्ग टीचिंग्स के साथ, रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। हालेलुया। ये बात बड़ी भावुक लगेगी कि कैसा भड़काऊ भाषण दे रहे हैं मूसा, कितनी भड़काने वाली बात करी। फिनहास ने अपने जाति भाई को तंबू में घुस करके मार डाला, परंतु सिक्के का दूसरा पहलू है कि वो कर क्या रहा था, एक अन्य जाति स्त्री के साथ गलत काम करने के लिए उसको तंबू में लेकर के आ रहा था। सबकी जबान बंद, लेकिन परमेश्वर की जो अग्नि है, परमेश्वर का जो क्रोध है, परमेश्वर की सी जलन फिनहास को उठी और उसने उसकी हत्या कर डाली। हालेलुया। लेवियों को परमेश्वर की सी जलन उठी। ये क्या कर रहे हैं हमारे जाति भाई, हमारे इजरायली लोग? परमेश्वर तो अदृश्य परमेश्वर है, ये तो उसकी मूर्ति बना दिए, बछड़ा बना दिए। उनको क्रोध आया, इसलिए परमेश्वर ने वहीं पर एक लॉ निर्माण किया, एक हुक्म, एक फरमान निकाला, आर हो जाओ या पार हो जाओ। जो यहोवा की होर हैं वो तलवार उठाएं। हालेलुया। एलिया ने भी करमेल पर्वत के समय पुकार लगाई, जो परमेश्वर की ओर है, यहोवा की ओर है, वो यहोवा की ओर हो जाए। और हमने देखा परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलिया ने खुद तलवार उठाई और जो लोग इज़बेल के हाथ बिक गए थे, यहोवा के प्रोफेट, उनको तलवार से मार डाला। कितना विचित्र है ना, कितनी अलग बात लगती है। कैसा है परमेश्वर। अभी जब हम पवित्र आत्मा की कृपा में हैं, परमेश्वर आपको और मुझे एक बात सिखाना चाहते हैं वचनों के द्वारा। आज हमें एक दूसरे को कत्ल करने के लिए तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को पाप से आज़ादी दिलाने के लिए, किसी का न्याय करने के लिए तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब बातों का जो न्याय है, जो अधिकार है, वो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया है। हालेलुया।
सबके लिए, आज़ादी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। हालेलुया। हमको पवित्र आत्मा की कृपा में चलते हुए वचन जो कहता है उसका पालन करना है। हमारे ज़िंदगियों में मूर्ति पूजा, देश के विरोध में गद्दारी, कलीसिया के विरोध में गद्दारी, परमेश्वर के दास के विरोध में गद्दारी, सत्य शिक्षा के विरोध में गद्दारी अगर है तो कलाम हमको दिखाता है हम क्षमा मांगे और सुधर जाएं। जैसे भारत देश को सुरक्षा देने के लिए चारों तरफ बॉर्डर हैं और वहाँ पे तार बाड़ हैं, सीमाओं के ऊपर सैनिक तैनात हैं, वो किसी को अंदर नहीं आने देते, वो इसी चीज़ के लिए नियुक्त करे गए हैं। ऐसे ही परमेश्वर का दास कलीसिया में नियुक्त किया गया है कलीसिया की रखवाली के लिए। और वचन कहता है कि उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो जो दाख की बारी में घुस आई हैं। ऐसे ही कलीसिया के अंदर परमेश्वर का दास और कुछ लेवी और पिन्हास के जैसे लोग होते हैं जो कलीसिया के अंदर झूठे लोग आकर के घुस जाते हैं, लोमड़ी के जैसा काम करते हैं। उनको पकड़ लेने के लिए परमेश्वर कहता है, पकड़ लेने का अर्थ ऐसा नहीं है कि उनको मारना है, पीटना है, उनको समझाना है, उनकी गलतफहमियों को दूर करना है, उनको प्रभु का वास्ता देना है, प्रभु का पवित्र आत्मा का वास्ता देना है, प्रभु भोजन के बारे में बताना है। आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये मंदिर पवित्र है, मंदिर परमेश्वर का है। सिखाने वाला एक चौकीदार होता है, एक चरवाहा होता है, एक पहरेदार होता है। मंदिर तो परमेश्वर का है। इसको पवित्र रखने के लिए, इसकी सुरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए परमेश्वर एक पहरेदार को, एक चरवाहे को रखता है, सिखाने वाले को रखता है। और सिखाने वाला यही सिखाता है, लोमड़ी के जैसे काम करने वालों को पकड़ो, प्रभु की सत्य शिक्षा को गड़बड़ करने वालों को पकड़ो। आर या पार, बीच वाले का कोई काम ही नहीं है। हालेलुया। ये सिद्धांत है, ये लॉ है, ये बिब्लिकल लॉ है। आपको आर या पार होना ही पड़ेगा, आपको ठंडा या गर्म होना ही पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? आप गर्म रहना चाहते हैं या ठंडा रहना चाहते हैं या गुनगुना रहना चाहते हैं? ठंडा व्यक्ति तो ठंडा ही है, गुनगुने व्यक्ति को परमेश्वर स्वीकार ही नहीं करेगा। गर्म रहना है। हालेलुया। प्रेम से, देशभक्ति से, परमेश्वर की पवित्रता से हमको इस भाव से भर करके गर्म रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सेना के अंदर भी ठंडे लोग थोड़ी, सर्द गर्म थोड़ी, गर्मी से भरे हुए, जोश से भरे हुए, अग्नि से भरे हुए, बहादुरी से भरे हुए लोगों को तैनात किया जाता है। उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का सत्य हमको समझ आए और हम बंधन मुक्त हो जाएं। हालेलुया। हम सब इस आज़ाद भारत में श्वास ले रहे हैं कुछ लोगों के बलिदान की वजह से, उनके लहू के आहुति की वजह से। आज हम भारत देश में, आज हम इस कलीसिया के अंदर आज़ादी से हम प्रभु यीशु मसीह की भक्ति कर सकते हैं कि हमारे संविधान की वजह से। हालेलुया। ये आज़ादी हमें हमारे संविधान ने दी है। पापों से मुक्ति हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू ने दी है। कितनी कृपा है परमेश्वर की हमारे ऊपर कि आज भी हम खुली हवा में श्वास ले सकते हैं, हम प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, वचन सुन सकते हैं, वचन को प्रचार कर सकते हैं। स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करना एक सकरा मार्ग है, नैरो वे। आर या पार होना पड़ेगा, गर्म होना पड़ेगा, सबके सामने स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं सबके सामने स्वीकार करना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं अगर तुम मनुष्य के सामने मुझे मान लोगे तो मैं परमेश्वर के सामने तुम्हें मान लूंगा। हालेलुया। मनुष्य के सामने मानना है कि यीशु प्रभु हमारा प्रभु है, वो ही सृष्टि करता है। उसने ही अपने लहू के बलिदान के द्वारा हमें आज़ादी दी है। इतना ही नहीं, वो मर के जी उठे हैं और वो फिर से बादलों पर हमें लेने के लिए आ रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू।